हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं एक्चुअल प्रीवियस ईयर टेक्निकल एमसीक्यूज फ्रॉम इन्फोसिस। सो इन्फोसिस की तरफ से जो सूडो कोड, एक्चुअल सूडो कोड जो एग्जाम्स में आए थे, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है, ये कलेक्शन है 2021 के एग्जाम का, 22 के एग्जाम का, 23 के एग्जाम का, 24 के एग्जाम का। अब इसमें जो क्वेश्चंस अटैच्ड हैं उसमें मैं आपको एक चीज पहले से ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये ऑन कैंपस हैं, बिकॉज ऑफ कैंपस की हायरिंग यहाँ पर इस साल हो रही है 2025 की। तो ऑफ कैंपस में जनरली एक लेवल हाई रहता है। सो इसलिए हम ऑफ कैंपस के बारे में जब एग्जाम कंडक्ट करा ही नहीं रही है इतने साल से इन्फोसिस, तो हमारे पास भी ऑफ कैंपस के जो एग्जाम्स हैं उसके जो एमसीक्यूज हैं वो है ही नहीं, बिकॉज इन्फोसिस की तरफ से कंडक्ट ही नहीं कराए गए। केवल ऑन कैंपस के एग्जाम्स के टेक्निकल एमसीक्यू हैं। सो ऑफ कैंपस में एक बात ध्यान रखना, आप लोग में से काफी लोग बोल रहे थे कि भैया इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो जो एमसीक्यू के आए थे, तो वो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यही लेवल आपको देखने को मिलेगा इस साल, बिकॉज इस साल ऑफ कैंपस का एग्जाम है और ऑफ कैंपस में जो जनरली लेवल आता है वो हाई आता है। बट तब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड ये जो पीडीएफ है जिसमें इन्फोसिस, एचसीएल, डेलोइट और कैपजेमिनी, ये चारों कंपनीज के जो पीवाईक्यू के टेक्निकल के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएगी अर्जुन सीरीज के अंदर। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो जो अर्जुन सीरीज है उसमें यहाँ पर अपलोड कर दी हमने, ये वाला पीडीएफ है, आप देख पा रहे हो। टेक्निकल एमसीक्यू इन्फोसिस, एचसीएल, डेलोइट एंड कैपजेमिनी है। सो ये कंपनी वाइज मटेरियल में इस वाले सेक्शन में आ जाना, इसमें आपको मिल जाएगी ये पूरी की पूरी पीडीएफ। ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अर्जुन सीरीज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की, जिसमें इन्फोसिस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप देख सकते हो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर अवेलेबल है विद स्क्रीनशॉट्स। ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। साथ साथ में प्रैक्टिस करने के लिए आपको पूरा सिलेबस जो है इन्फोसिस का या किसी भी कंपनी का वो इसमें कवर किया गया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अर्जुन सीरीज की, विच यू कैन यूज टू परचेज एंड प्रैक्टिस फॉर इन्फोसिस और एनी अदर कंपनी। बाकी जो फ्री प्रिपरेशन सीरीज है प्लेलिस्ट, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पर पिन कॉमेंट में मिल जाएगी। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं एंड सूडो कोड्स की हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं। तो अगर आपको और भी सूडो कोड्स प्रैक्टिस करने हैं तो जरूर एक बार इस प्लेलिस्ट को देख लेना, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां पर एक्चुअल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। एक पूरा सेट हम सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट हम सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट यहाँ पर 2022 एग्जाम का है। 2022 में यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था इन्फोसिस का, तो ये तब का सेट होने वाला है। तो लेट्स सॉल्व दिस, क्योंकि ऑन कैंपस में एग्जाम हुए हैं, ऑफ कैंपस में एग्जाम्स हुए ही नहीं है। सो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कराने पड़ रहे हैं। तो लेट्स सॉल्व। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द इनपुट वैल्यूज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 3। अब इसमें बोला है कि x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 3। इससे हमें आउटपुट बताना है। यहाँ पर कैलकुलेट सम ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x में क्या पास हो जाएगा 4 एंड y में हो जाएगा 3। इफ y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर तो सीधे कंडीशन को छोड़ देंगे। इफ y mod 2 इक्वल्स टू 0, सो y की वैल्यू 3 है, तो ये भी अपना जो वर्क है वो नहीं करेगा, तो ये वाला सीधे रिटर्न करा जाएगा, विच इज कैलकुलेट सम x प्लस एक्स। तो x की वैल्यू है, तो यहाँ पर हो जाएगी 8, कॉमा y डिवाइड बाय 2, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 3 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 कॉल हो जाएगा बिकॉज ये इंटीजर में है। प्लस यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। सो ये हमारा कॉल होने वाला है विच इज 8, 1 प्लस 4। तो ये हमारी पहली फंक्शन कॉल है। ठीक है, पहली फंक्शन कॉल ये है हमारी। ठीक है। जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर 8, 1 कॉल होने वाला है, तो फिर से चेक करेंगे हम यहाँ पर, ये फिर से जो इस वाले फंक्शन में है उसमें नहीं जाएगा, तो फिर से रिटर्न करेगा दोबारा से x प्लस एक्स विच इज 16, कॉमा y डिवाइड बाई 2, तो 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8, तो 8 यहाँ पर कॉल हो जाएगी। करेक्ट, x की वैल्यू 8 थी। सो अब एक बार चेक कर लेते हैं। जब ये दोबारा से कॉल होगा तो अब अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू है 0। अगर y की वैल्यू है 0 तो हमें रिटर्न कराना है 0, तो यहां से हो जाएगा रिटर्न 0 नेक्स्ट कॉल में। तो अगर रिटर्न 0 किया तो इस वाले फंक्शन की वैल्यू रिटर्न 0 हुई है, जो 0 है वो इसमें पास हो जाएगा। 0 प्लस 8, आंसर क्या आएगा 8, और ये जो 8 है वो किस में पास हो जाएगा ऊपर वाले में। इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या पास हो जाएगी 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, तो आंसर हमारा 12 आना चाहिए इसका। आंसर हमारा आ गया इसका 12। ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 मिनट मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब आपको मजा आया होगा, काफी टाइम से बच्चे बोल रहे थे भैया प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करवा दो, तो प्रीवियस ईयर का सेट है, अब तो खुश हो जाओगे। एंड अगर अभी तक ये वीडियो देख लिए तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक हो जाने चाहिए वीडियो के ऊपर। एंड जितने भी मैक्सिमम लाइक आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो इस वीडियो पे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का देख के मजा आया होगा। ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने चैट जीपीटी से डाले हुए हैं। ठीक है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे सारे सारे सॉल्यूशन, जिससे आपको हर सॉल्यूशन
सर्च करके नहीं देखना पड़ेगा। व्हाट वुड बी द आउटपुट। और इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अर्जुन सीरीज की लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो। इसमें सारा जो सिलेबस है इन्फोसिस का या किसी भी कंपनी जो आपको फ्यूचर में आती है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड मोर देन इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसमें इतने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। और इतना भी नहीं है कि इतना ज्यादा डाल दिया है मटेरियल कि आप लोग प्रैक्टिस ही ना कर पाओ। तो जितने क्वेश्चंस होने चाहिए प्रैक्टिस के, जितने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतने क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पर आपको इन्फोसिस का प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा। ये टेक्निकल एमसीक्यू की जो शीट है ये भी आपको मिल जाएगी। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अर्जुन सीरीज। ओके, now let's start. What would be the output for the parameter a equals to 3 and b equals to 4? So यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई a की वैल्यू जो है वो 3 है और b की वैल्यू 4 है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर a मतलब 3,4 यहाँ पर पास हो गया। इफ b इक्वल्स टू 1, तो ये ऐसा तो नहीं है, एल्स में जाएंगे। a प्लस रिकर्सिव कंप्यूट, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो 3 प्लस फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन में क्या कॉल होगा, a कॉमा b माइनस वन विच इज 3,3, ये पास हो जाएगा। अगली कॉल पे देखते हैं 3,3 में जा रहा है, तो यहाँ पर जा रहा है, तो ये दोबारा से नहीं चलेगा, तो इस पे हम आ जाएंगे दोबारा से। सो a, अब a की वैल्यू क्या है अगेन 3, तो 3 प्लस फिर से a की वैल्यू तो वही रहेगी, तो 3 और b माइनस वन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। अगले कॉल में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3,1 हम आ गए। ठीक है, अगली कॉलिंग पे आए। और जब अगली कॉलिंग पे आए तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है इक्वल्स टू 1 है, हाँ इक्वल्स टू 1 है, तो रिटर्न हो जाएगा a। तो a की वैल्यू क्या है 3, 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, करेक्ट। सो अगली जो कॉल है हमारी, अगली में यहाँ पर जो कॉल होगा हमारा, उसमें से डायरेक्टली यहाँ पर क्या रिटर्न हो जाएगा a, मतलब 3 रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। सो अगर 3 यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रिटर्न होगा 3 प्लस 3 विच इज 6, तो 6 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा विच इज 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, एंड 9 ऊपर की तरफ रिटर्न होगा, सो 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 12। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 3। सो एंड रिजल्ट की वैल्यू हमारी कितनी है 0। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर x जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलेगा, और x की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, तो जब तक ये 0 से बड़ा है तब तक लूप चलेगा, और हर लूप में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है x इक्वल्स टू x माइनस वन, मतलब x की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और y की हो रही है +1, मतलब y की बढ़ेगी, तो y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, अंदर ये बोल रहा है इफ y मॉड टू इक्वल्स टू 1 देन रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस x। मतलब अगर y की वैल्यू ऑड है, अगर y की वैल्यू ऑड है तो हमें रिजल्ट में x की वैल्यू जोड़नी है, करेक्ट। और x हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं 5 से, और y कर रहे हैं 3 से। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 3। अब एक बार चेक करते हैं क्या y यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर ऑड है, यस y की वैल्यू है वो ऑड है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 3 को प्लस कर देंगे रिजल्ट में, तो हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x को प्लस कर देंगे रिजल्ट में, सो 5 ऐड हो जाएगा रिजल्ट में, तो रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, आगे चलते हैं। x की वैल्यू क्या होगी -1, तो x हो गया 4, एंड y की होगी +1, तो y हो गया 4। तो यहाँ पर y जो है वो इवन है, अगर y इवन है तो ये वाला जो कंडीशन है वो तो चलेगी ही नहीं, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर से होगा x-1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड y की वैल्यू हो गई 5। अब अगर ऐसा है हमारे x की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, y की वैल्यू 5 हो गई, तो अब दोबारा से ये इसमें ऐड होने वाला है, करेक्ट। तो ये क्योंकि ये जो वैल्यू है वो ऑड है, अब वैल्यू अगर ऑड है तो जो x है वो ऐड होगा, तो x अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अगले में देखते हैं, अब दोबारा से हमने किया x-1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 6, करेक्ट। क्योंकि यही तो हमारा वैल्यू आएगा, करेक्ट, क्योंकि जो x और y की वैल्यू है वो हमारी अपडेट हो जाएगी, करेक्ट। सो अब अगर आप 2 और 6 में देखोगे तो 2 और 6 में यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पर इवन है, इसलिए ये जो है ये ऐड नहीं होगा। अगली वैल्यू हो जाएगी 1,7। ठीक है, अब 1 और 7, तो अब 1 और 7 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 7 है, करेक्ट। 1 और 7 में यहाँ पर क्या है 7। सो अगर ये 7 है तो ये क्या है ऑड है, तो अगर ये ऑड है तो हमारी x की वैल्यू ऐड हो जाएगी रिजल्ट में, तो रिजल्ट क्या था 8, तो 8 + 1 हो जाएगा विच इज 9। सो हम और फिर आगे के स्टेप में x की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड y की हो जाएगी 8। तो 0 पे हमें क्या करना है, अगर तो लूप खत्म करना है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 9। तो इसका आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ द इनिशियल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, if n is less than equals to 1 then return 1, if n
मॉड टू इक्वल टू जीरो, तो अगर जब तक ये इवन है तब तक हमें क्या करना है, एन बाय टू। सो 16/2 8 हो गया, फिर यही इक्वल हो जाएगा तो 4 हो गया, फिर यही इक्वल हो जाएगा तो 2 हो गया, फिर यही इक्वल हो जाएगा तो 1 हो गया। अब 1 जो है तो ये बेस केस पे आ जाएगा, तो 1 से क्या रिटर्न हो जाएगा, 1। एंड बाकी रिटर्न अगर यहाँ पर 1 हो गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं कॉलिंग में, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1। सो 1 वुड बी अवर आंसर। सिंपल ही है ये तो। फिर लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। व्हाट इज द आउटपुट फॉर ए इक्वल्स टू 7? ए की वैल्यू अगर 7 है तो आउटपुट यहाँ पर क्या होने वाला है, सो देखते हैं एक बार। सो काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है, ठीक है। a not equals to 1, if while a not equals to 1, a mod 2 equals 0, a equals to a divided by 2, else a equals to 3 multiply by a plus 1, ठीक है। तो हम चेक करें कि जो भी a की वैल्यू है अगर वो इवन है, a, अगर a की वैल्यू इवन है तो हमें करना है a इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2, और अगर ऑड है तो हमें करना है a इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1, ठीक है। और काउंट हर बार हमारा इंक्रीज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 7 है तो सबसे पहले 7 क्या आ गया, हमारा ऑड आ गया। सो 7 अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 22, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में क्या है, 22 इवन है तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2 विच इज 11, तो सेकंड टर्म में आ गया 11। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्म के साथ। थर्ड टर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा है ये अगेन ऑड, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 1 विच इज 34। फोर्थ टर्म में डिवाइड बाय 2 हो जाएगा तो 17। फिफ्थ टर्म में 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, सो ये कितना हो गया अपन का, 52। एंड सिक्स्थ टर्म में कितना हो जाएगा, 52 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, 26। फिर उसके बाद सेवेंथ टर्म में 13, फिर एट्थ टर्म में 40, करेक्ट, यस। नाइन्थ टर्म में, हो जाएगा 20 बिकॉज ये इवन है। फिर टेंथ टर्म में 10, एंड 11 टर्म में 5, ट्वेल्थ टर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मतलब 16, थर्टींथ टर्म में 8, 14 टर्म में 4, 15 टर्म में 2, सिक्सटींथ टर्म में 1, ठीक है। एंड जो लूप है वो कह रहा है इफ ए नॉट इक्वल्स टू 1, तो 16 टर्म में यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ गई है 1। सो जो इसका आंसर आएगा वो हमारा कितना आने वाला है, 16, क्योंकि 16 टर्म में वैल्यू आ गई है 1, करेक्ट। तो बड़ा अजीब सा ही क्वेश्चन था, बट हाँ हम आंसर तक पहुंच गए हैं विच इज 16, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसका बेसिक एल्गोरिथम निकाल लिया था पहले कि अगर इवन है सो इवन में हमें a बाई 2 करना है, और अगर ऑड है तो 3 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1 करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा सेट हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बाकी इसमें वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के इंक्लूडेड हैं, तो वो आपको यहाँ पर पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। तो पीडीएफ आपको अर्जुन सीरीज में मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर भी अर्जुन सीरीज में मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।